फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जय पुरुषनानी का हींग की मंडी में हुआ स्वागत। बाजार के लोगों ने जिनका जगह जगह फूल माला और साफा बांध कर किया सम्मान। कपूर मार्केट से कार्यकारी अध्यक्ष और अन्य व्यापारी पुराने शू मार्केट तक जुलूस के रूप में पहुंचे, जहां बड़ी तादाद में पूरे मार्केट के लोगों ने जमा होकर उनका फूल मालाओं से अभिनंदन किया। सभी व्यापारियों ने भरोसा दिलाया कि बाजार समिति के लोग हमेशा उनके साथ हैं। पूरे सहयोग के साथ, विनम्र निवेदन के साथ पुरुषनानी जी को हम निवेदन कर रहे हैं कि वो फेडरेशन के भविष्य के लिए अच्छे से अच्छा हमें सहयोग देंगे और हमारी सारी मार्केट इस बात का वचन देती है कि हम पुरुषनानी जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनने के रूप में पूर्ण रूप से सहयोग देंगे, जिसका कि हम लिखित में उनको आज साइन करके और सभी दुकानों का पत्र दे रहे हैं, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं कि पत्र स्वीकार करें। स्वागत सम्मान से गदगद कार्यकारी अध्यक्ष जय पुरुषनानी ने भी सभी का आभार जताया। जय पुरुषनानी ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे। फेडरेशन में विवाद को लेकर भी उन्होंने कहा कि सबको एकजुट करना उनकी प्राथमिकता होगी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा फेडरेशन का कि सबने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है उसका ईमानदारी से पालन करूंगा। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जो कुछ समय से हमारे कुछ लोगों की वजह से फेडरेशन छिन्न भिन्न हो गया है, सबसे पहले तो उन्हें एकजुट करना। तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि संगठन को सबसे पहले मजबूत करना और प्रशासन के प्रति जो जीएसटी के विभाग के द्वारा या किसी भी प्रकार की परेशानी है तो प्रशासनिक कार्यों का पूरा सहयोग करना। सबसे पहला कार्य तो हमारा ये है कि जो संगठन हमारा अलग अलग हो रहा है, हम आपस में बैठ के सलाह करके सबको एकजुट करके उनको एक साथ लेकर चलेंगे और उम्मीद है कि शीघ्र ही हम आपस में मिल बांटकर जो है फेडरेशन का कार्य शुरू करेंगे। जो हाल में निर्वाचन हुआ है उनको लेकर किस तरह का विवाद? ऐसा है कि उस निर्वाचन पे मैं प्रक्रिया यही कहूँगा कि हमारी प्रक्रिया जो होती है वो 48 घंटे के लिए खोली जाती है कि 48 घंटे के ग्रुप पे मैसेज डालकर और 48 घंटे तक कोई भी आदमी नॉमिनेशन कर सकता है। किसी बंद कमरे में बैठकर नॉमिनेशन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। सबको मौका दिया जाता है, जो भी नॉमिनेशन करना चाहे। वहाँ जो कुछ भी हुआ तो वो मीडिया को भी मालूम है, सब मालूम है कि मिनटों के अंदर खेल हो गया, ऐसा नहीं होता है। 48 घंटे का समय दिया जाता है लोगों को, कोई भी उसमें नामांकन कर सकता है अपनी सुरक्षा से। जी, अब जो उसमें अध्यक्ष बन गए, चाबी उनके पास है, सारा कुछ किस तरह से? ऐसा है, मैंने आपसे इसीलिए कहा कि हम मिल के बात करेंगे और संगठन को मजबूत करने के लिए उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। चाबी रखने का एक जो है वो हल नहीं है। आप आज चाबी रख लेंगे, कल हम और दूसरी चाबी बनवा के खोल सकते हैं, क्योंकि अभी चुनाव को उनकी वैधता नहीं दिया जा सकता। चुनाव अधिकारी का कार्य है कि 48 घंटे का नामांकन के लिए पूरा समय दे। इस्तीफा दे गए थे? नहीं, इस्तीफा नहीं दिया है रामानी जी ने, अभी ऐसा कोई इस्तीफा नहीं दिया है। कोई आप दिखा सकते हो तो बताइए। रामानी जी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। रामानी जी न इस्तीफा देंगे। हम लोग जो है ईमानदारी से अपना चुनाव करवाएंगे, जो भी नियम और कायदे के साथ चुनाव होगा। संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष का तो कोई पद ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल पद है और श्यामा जी द्वारा भी नियुक्त थे। उसमें वाइटवे वाले हमारे श्री मोहनलाल कश्यप जी को खुद श्यामा जी ने ही बनाया था। श्यामा जी से अधिक कौन जानता है कायदे कानूनों को। दूसरे गुट ने सवाल खड़े करें कि आपकी कोई फर्म नहीं है? नहीं, हमारी बिल्कुल फर्म है। देखिए, कोई भी संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही इसके लिए सबसे पहला प्रयास होता है कि एक मार्केट से कार्यकारी सदस्य के रूप में फेडरेशन में जाना। उसके लिए मैं शू मार्केट से फेडरेशन का सदस्य बनके, और आज भी मेरी फर्म मयूरची कंपनी है, वहां से मैं गया हूं और फेडरेशन के अंदर भी मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूं। फेडरेशन के अंदर ऐसे बिना किसी जांच के जो है नहीं बनाया जाता है। एक मार्केट से कार्यकारी सदस्य जाता है, उसी को ही पदाधिकारी बनाया जाता है। तो फेडरेशन में मैं पिछले 35 सालों से पदाधिकारी हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। इस दौरान स्वागत कार्यक्रम में वरिष्ठ उद्यमी और समाज सेवी शौकी कपूर मौजूद रहे, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी और पुरुषनानी का समर्थन किया। विवाद तो बनाया गया है, विवाद है नहीं। ये पिछले साल 1.5 साल से इस बाजार के अंदर एक अलग तरह का एटमॉस्फेयर बनाया गया है। जब तक श्यामा जी थे बाजार में एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा था, मगर उसके बाद आकर इनके जो सबॉर्डिनेट हुए हैं उन्होंने फेडरेशन का रूप चेंज कर दिया। फेडरेशन के अंदर ज़्यादातर ट्रेडर्स थे। अरे जो पहली मीटिंग है उसकी आप वीडियो देखो
क्योंकि मैं फेडरेशन का मेंबर नहीं हूँ, मगर क्योंकि मैंने यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाए हैं तो उस नाते यहाँ के प्रतिनिधियों में हम भी दुख दर्द के अंदर एंटर होते हैं। तो इन्होंने उस मीटिंग के अंदर उन लोगों को बुलाया है जो लोग किसी न किसी रूप में अपने बेनिफिट की वजह से वो गए। कोई तो पर्चियों के नाते गया, एक माफिया है यहाँ पर, इसी में जहाँ फेडरेशन है वहीं वो ट्रेडर्स है, समझे। वो सबसे ज़्यादा कई करोड़ की पर्चियाँ उसी की हैं। माफिया का नाम बताओ। माफिया का नाम तो मैं पूछ कर तुम्हें घर भेज दूँगा पर लिख के। तो वो आदमी जो है उसी का सारा खेल है, जिसके पीछे बैकग्राउंड में जो रमानी जी रहे इतने साल श्यामाई के साथ, उन पे कोई एक पैसे का दाग नहीं लगा सकता। इस बाजार के अंदर 3-4 दिन से इन्होंने एटमॉस्फेयर फैलाना सिंधी पंजाबी का चालू करा। मेरे पास 3 दिन पहले आए थे। मैंने कहा हमारे बाजार में ऐसी रीत हुई नहीं है और ना सिंधी पंजाबी में हम कोई फ़र्क समझते हैं और ना फ़र्क है, मैं आपको बताऊं। उसके बाद इन्होंने प्रेशर का जैसे रूप होता है उसका बनाया। प्रेशर का रूप तो आपने देख लिया होगा कि जिस दिन उन्होंने करा दूसरे दिन राजकुमार श्यामा मंच करके तीनों पेपर में फुल ऐड। अब ऐड तो वो है कि अगर बवासीर हो जाए तो ऊपर से तो दिखती नहीं है, वो नीचे से पेंट आ जाती है, तो वो तीनों पेज आ गए नीचे से, तो उनके ऐप छुप गए सब उसी के अंदर। किसी आदमी ने रिजाइन नहीं दिया, आप उसको रिजाइन के लिए प्रेशर कर रहे थे। वो आदमी की आधी फैमिली दिल्ली जयपुर रहती है। उसने कहा कि आप चुनाव करा लो, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मगर चुनाव होगा चुनाव के तरीके से, ये नहीं होगा कि मैं घर बैठे साइन कर लो। उन्होंने चुनाव अधिकारी घोषित कर दिए और चुनाव की उन्होंने की डेट निकाल लो बाजार के सूल के अनुसार और मनमानी प्रक्रिया। और उसके अंदर जो 2-3 माफिया हैं उन्हीं लोगों ने उसे जो काला पीला करना था, अभी भी सुन रहे हैं कि सुबह उन्होंने ताला लगा दिया विमल शू कंपनी वाले ने। और आगे रणनीति क्या, ये फेडरेशन है और यही रहनी है। जो फेडरेशन चल रही है पुरानी वही फेडरेशन है। जो गुमराह ये कर रहे हैं, किसी को कहते हैं जीएसटी के रेट बढ़वा देंगे, किसी को कहते हैं हम ये करा देंगे, तो व्यापारी आदमी है डर जाता है, कहते हैं यार कौन इस झगड़े में पड़े। कल रक्षाबंधन के बाद सीजन होगा, वैसे ही टैक्स की मार झेल रहा जूते का कारोबार। तो अध्यक्षों में लोग गुमराह हो रहे हैं, किसको अध्यक्ष माना जाए? नहीं, अध्यक्ष तो यही रहेंगे रमानी जी, आज की डेट में भी अध्यक्ष वही हैं। अब जैसे भवन में ताला लगा तो अब क्या अगर आवश्यकता पड़े तो कानूनी ऐसा दरअसल मैं भी 1980 से यहाँ हिंकी मंडी में हूँ और जो है श्यामा जी के नेतृत्व में बहुत सही तरीके से जो है सब कुछ अच्छा चलता था। और इसके अलावा जो है देखिए कि हमारे जो है अपने पुरस्लानी साहब जो है, आप आगरा के अंदर ये देखो, इन्होंने बिना स्वार्थ के कभी भी, मैं तो ये यहाँ तक कहता हूँ कि मुझे भी एक बार दिक्कत आ गई थी, तो जय भाई को जैसे ही जयपुर सेनाथ जी को मालूम पड़ा तो इन्होंने बल्कि मुझे फोन करके पूछा कि भाई साहब कोई दिक्कत हो मुझे बताओ। तो मैं नहीं गया, इन्होंने मेरी जो दिक्कत है और खुद जाके जो है पूरी की। तो ऐसा शख्स मतलब जो है ना, जो ऐसे शख्स जो बिना निस्वार्थ काम करते हो, और ऐसे ही अध्यक्ष की हमें जरूरत है और अभी अध्यक्ष बनाया गया है, तो हम लोग सब साथ में हैं, जयपुर सेनानी के साथ हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से फेडरेशन में 2 फाड़ हो गए हैं। बीते दिनों शू फैक्टर फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में विजय सामा की घोषणा हुई थी, लेकिन इन लोगों ने बताया कि वरिष्ठ पदाधिकारी और अध्यक्ष गागन दास रमानी ने कोई त्याग पत्र नहीं दिया और कार्यकारी अध्यक्ष रूप में जय पुरस्तानी ही काम करेंगे। जगह जगह मिठाइयां बांटकर कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत किया गया और खुशी भी जताई गई।